Hello viewers, how are you? Welcome to my चैनल बी अलाइव विद वी गैप्स। आज मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी का नाम है भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जल्दी से कर लीजिए। ओके, अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ये कहानी अकबर और बीरबल पर निर्धारित है। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ये बताओ अविद्या किसे कहते हैं और ये क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए होगी। तो अकबर ने पूछा कि तुम्हें छुट्टियां क्यों चाहिए? बीरबल ने बोला, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ आपके सवालों का जवाब देते देते। मेरा दिमाग थक गया है, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो आपके इस सवाल का जवाब बताऊंगा कि अविद्या क्या है। अकबर ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई। वो घर गया और घर जाने के तुरंत बाद सीधा एक मोची के पास गया। और मोची के पास जाकर के बीरबल ने बोला कि तुम एक ऐसी शानदार जूती बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। तो मोची ने पूछा, कैसी जूती बनवानी है, थोड़ा नाप बताएंगे? बीरबल ने बोला, नाप तो कुछ नहीं है, 1 बीता चौड़ी बना दो, 2 बीता लंबी बना दो। कोई जल्दी नहीं है, आराम से शानदार वाली बना दो। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन हाँ, उनमें हीरे जेवरात जड़े होने चाहिए और सोने चांदी से सिलाई भी होनी चाहिए। बीरबल ने कहा, अच्छा सुनो, तुम्हें एक ऐसी जूती बनानी है जिसे जो देखे देखने के बाद उनके मुंह से बस वह शब्द निकले। तो मोची ने कहा, जनाब आप ये बनवा किसके लिए रहे हैं? बीरबल ने कहा, ज्यादा सवाल मत करो और बनाने के बाद तुम भूल जाना कि तुमने कोई ऐसी जूती भी बनाई है, यही मेरी शर्त है। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन के बाद उस मोची ने ठीक वैसी ही जूती बना दी जैसी बीरबल ने बोली थी। बीरबल खुश हुआ और उस मोची को पैसे दे दिए जितने उसने मांगे, और फिर से बोल दिया कि किसी को बोलना नहीं कि तुमने ये जूती बनाई है। फिर बीरबल ने क्या किया, एक जूते को अपने घर में ले जा करके रख दिया और दूसरी जूती को उसको ले जा करके मस्जिद में फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह मौलवी साहब वहाँ नमाज पढ़ने पहुँचे। उन्हें वो हीरे जवाहरात से जरी हुई जूती और सोने चांदी से के तारों से सिलाई की हुई जूती दिखाई दी। तब मौलवी साहब ने सोचा, ये जूती किसी आम इंसान की तो लग नहीं रही है, ये जूती किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती। उन्होंने सोचा, जरूर ऊपर वाले नीचे नमाज पढ़ने के लिए आए होंगे और उन्हीं की ये जूती यहाँ छूट गई होगी। मौलवी साहब ने उसे उठाया, चूमा और अपने माथे से लगाया। उसके बाद वहाँ जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे उन सबको बताया कि देखो भाइयों, ये जूती छूट गई है, मुझे ये किसी आम इंसान की तो नहीं लग रही है, मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ही की है। लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब, बिल्कुल ऊपर वाले की ही लग रही है। हर किसी ने वही किया, सबने चूमा, अपने माथे से लगाया। उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अकबर तक ये बात पहुंच गई तो अकबर ने बोला कि उस जूती को हम तक लाया जाए और दिखाई जाए। और जब वो जूती लाई गई तो अकबर ने देखा और बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो किसी आम इंसान की तो हो ही नहीं सकती, ये जरूर ऊपर वाले की ही है। ऊपर वाला नीचे आया होगा, नमाज पढ़ी होगी और जूती छूट गई होगी। अकबर ने भी वही किया, उसे उठाया, चूमा और अपने माथे से लगाया। उसके बाद अकबर ने कहा, ये बहुत ही नायाब जूती है, इसको ले जा करके अच्छे से स्थान पर रख दो और पूजा करो, इसकी पूजा होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखा जाए इसका। अकबर का आदेश माना गया। इधर बीरबल की 4 दिन की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। बीरबल वापस आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि घर में किसी की मौत हो गई हो।
तो बीरबल ने कहा, क्या बताऊं जहाँपनाह, हमारे परदादा की जूती थी और चोर आए, एक जूती ले गए और एक जूती छोड़ गए। अब मैं बहुत ही परेशान हूँ। वो हमारे दिल के बहुत करीब थी, इसलिए आज तक हमने उसे बेचा नहीं था। परदादा की निशानी के तौर पर बस अपने घर में रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे पास वो दूसरी जूती है? बीरबल ने कहा, हाँ जी हाँ है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो बीरबल ने अकबर को जूती दिखाई और जूती देखकर अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा, वो जो जूती रखवाई गई है उसको मंगवाओ। वो जूती मंगवाई गई, फिर दोनों जूतियों को जोड़ा बन गया और अकबर ने बीरबल को वो 2 जूतियां दे दिया। बीरबल ने कहा, महाराज यही अविद्या है, आपको कुछ पता नहीं था, ना जिसको मिली उसको कुछ पता था, बस सब एक भेड़ चाल में चले जा रहे थे, इसे ही अविद्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रॉब्लम के विषय में दूसरों के विचारों को जानना या सुनना सही है, मगर बिना कुछ सोचे समझे सही मान लेना और उनके बताए रास्ते पर आंख बंद करके चल देना बेवकूफ़ी कहलाती है। तो व्यूवर्स, अब आप ये बताइए कि क्या आप भी भेड़ चाल में ही चलते हो या आपका अलग अपना ओपिनियन होता है किसी चीज़ को लेकर के। जाते जाते अब मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड फ्रेंड्स, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर, मेक योर own path. Thank you.